नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग 2020 के बारे में। जहां दोस्तों बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनगोइंग है और यहां पर आपके सवाल है, क्या अब भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कितने कॉलेज भरने वालों को मिलेगी कॉलेज, क्या ऑल राजस्थान राइट करना सही है, अगर यह गलती की है तो अब भी सुधार ले। तो सारे टॉपिक पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल सही तथा सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई कल की डेट में मैंने आईएएफ रैली को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने उसकी कट ऑफ 85 से 90% बताई। तो वहां पे जो कमेंट्स आए थे ना, उनमें एक बात लोगों ने यही कही कि भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान झाड़ रहा है। दैट्स मीन समझते हो ना कि भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान बता रहा है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपको भी ज्ञान देना चाहता हूँ और ज्ञान क्या देना चाहता हूँ, ज़रा ढंग से सुनिएगा अगले 20 या 30 सेकंड के लिए। दोस्त अगर बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कर रहा है या फिर कर रही है तो उन सभी छात्र तथा छात्राओं से मेरी हृदय से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको यहाँ पर बीएड में पढ़ाई करनी होगी अगले 2 साल, तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। क्योंकि बीएड एक ऐसा कोर्स है जिसके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन एग्ज़ाम्स को आप 2 घंटे पहले पढ़ के जाओ, अच्छे से देख कर आओ और 75% आपके निश्चित रूप से बीएड कोर्स में बन जाते हैं। ये मेरी आपसे गारंटी है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे साइंस स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा हो, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, यहाँ पे बीएड कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कुछ कठिन है। तो भाई ये तो आपको भी पता होगा। अब राय क्या देना चाहते हो गुरुजी, ये बताओ। तो भाई राय ये है, आप सभी बच्चों को यहाँ पर 700 दिन का यहाँ पे एक गोल्डन पैकेज मिल रहा है रीट की तैयारी करने का। तो आप यूं नहीं कि मैंने कह दिया और आपने बस सुन लिया और इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ये मत करना। बाकी फ्रेंड्स ये 700 दिन का जो पैकेज है ना, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, रीट की तैयारी करना, कोई अच्छी सी कोचिंग पर कोचिंग भी कर लेना और साथ ही साथ अच्छी गाइड आती है, जैसे कि अपने वंदना जाड़ोन की साइकोलॉजी की बुक आती है, पीडी पाठक की साइकोलॉजी की बुक आती है, लक्ष्य की रीट की बुक आती है। तो ऐसी अच्छी गाइड लेना और इन 700 दिन का एक ऐसा यूज करना ताकि अगली जो रीट की वैकेंसी, इस वैकेंसी में तो भाग नहीं ले पाओगे, लेकिन जो अगली रीट की वैकेंसी आएगी उसमें आप सभी सेलेक्ट हो सकोगे। तो ये बात थोड़ी दिमाग में लेना और फिर दूसरा काम करना, कहीं इन 2 साल को तुम यूं ही बर्बाद मत कर देना। एक ये छोटी सी मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट थी। देखो दोस्त, दुनिया गोल है, सीधी सी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पे मैं पीटीएट की वीडियो बनाता हूँ ना, तो ऐसी ही वीडियोस कई सारी अपलोड होती है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी वीडियो में मैं जो जानकारी देता हूँ वो बिल्कुल सही देता हूँ और लोग पता नहीं क्या कुछ कह के चले जाते हैं, उनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि एक यूट्यूब जैसे यहाँ पे क्षेत्र में इतना कॉम्पिटिशन है, तो आप समझ सकते हो कि भाई रीट में तो कितना कंपटीशन होगा। तो इन 700 दिन का जो यूज़ है ना, वो आप अच्छे से करना ताकि ये आप जो बीएड कर रहे हो ना 2 साल की, ये आपकी सफल हो जाए और आप इन 2 सालों के बाद एक अच्छे नागरिक बन सको, एक अच्छे शिक्षक बन सको। ऐसी ही मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। बाकी अगर कुछ इस मामले में अपने डिस्कस करनी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आओ अपन डिस्कस करते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं, अब भी पीटीएट के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई पीटीएट 2020 बीएड 2 वर्षीय काउंसलिंग के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आज दोपहर 12 बजे तक ही था। इसके बाद से यहाँ पर वो स्क्रोलिंग टेक्स्ट हटा दिया गया है, यानी अभी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और हो सकता है कि अब आप कभी भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओ, क्योंकि ऐसा यहाँ पे पीटीएट 4 वर्षीय पाठ्यक्रम ने इन्होंने किया है। उसके बाद फ्रेंड्स एक भारी मात्रा में आपके द्वारा पूछा गया सवाल, कितने कॉलेज भरने वालों को मिलेगी कॉलेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई आपका सवाल हो सकता है सर 10 कॉलेज, सर 20 कॉलेज, सर 50 कॉलेज, सर 100 कॉलेज, सर 200, सर 300, सर 1000 कॉलेज। तो फ्रेंड्स मेरे बला से आप जितने ज़्यादा कॉलेज भरते हो उतना ज़्यादा सही है। अगर मान लीजिए कि भाई किसी के 410 नंबर आए हैं, बड़ी मूर्खता की बात कर रहा हूं पर जरा ढंग से सुनिएगा, अगर 410 नंबर आए हैं और वो 1000 कॉलेज भरता है ना, तब भी उसके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 410 वाला जब 20 कॉलेज भरेगा ना,
तो उसको 100% कॉलेज आवंटित हो जाएगी और जब अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो उसको अपनी फर्स्ट चॉइस भी मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स जो कहना चाहता हूं वो जरा ध्यान से सुनना कि भाई आप 1000 कॉलेज भी भर्ती होना, अगर आपको टॉप 10 में कॉलेज मिलना है तो आपको टॉप 10 में ही कॉलेज मिलेगा। आप ऐसा ना सोचें कि आपको 291 नंबर का कॉलेज मिल जाएगा, जी नहीं। आपके अंक भी यहाँ पर मायने रखते हैं और आपके द्वारा भरा गया कॉलेज भी यहाँ पर मायने रखता है। कैसे? अब मान लीजिए कि आपने जो कॉलेज 1 नंबर पे भरा है उस कॉलेज पर अधिक नंबर, आपसे अधिक नंबर वालों ने वही कॉलेज भरा है, तो भाई पहले तो उनको वो कॉलेज मिलेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कॉलेज के नाम पर भी डिपेंड करता है और आपके द्वारा भरी गई कॉलेज की संख्या पर भी डिपेंड करता है। तो आपको जो कॉलेज मिलना है वही मिलेगा। आप ऐसा सोचते हो कि सर मैं 10 ही कॉलेज भरता हूं, कहीं मैंने 20 कॉलेज भर दिए तो मेरे को 18वें नंबर की कॉलेज मिल जाएगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके नंबर इतने हैं और आपने जो कॉलेज भरे हैं उनमें किन्हीं बंदों ने कॉलेज कम भरे हैं, तो यहां पर जो आपको 8वें नंबर का कॉलेज मिलना है तो भाई 8वें नंबर का ही कॉलेज मिलेगा, 18वें नंबर का कॉलेज नहीं मिलेगा। चाहे भाई 1000 कॉलेज आप भर देना, आपको 998 नंबर का कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको अगर 10 कॉलेज में कॉलेज मिलना है तो 10 कॉलेज में ही कॉलेज मिलेगा। बाकी फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें, पीटीटी भी ये कहता है, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। बीएड करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और डिस्ट्रिक्ट में नंबर आ गया तब भी कर लेना और अपवर्ड मूवमेंट के जरिए 90% केस में आपकी होम टाउन में आपको कॉलेज मिल जाती है। अब सुनो मेरी बात कि भाई कॉलेज कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे पहले पीटीटी यहाँ पे आपने जो नीचे की ओर इधर यहाँ पे आपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे और इधर आपके सेलेक्ट होते गए थे, आपने डिस्प्ले पे कॉलेज फिल किया तब आपने देखा ना। तो ये जो कॉलेज लिस्ट आपकी बनी थी, सबसे पहले पीटीटी इस कॉलेज लिस्ट के आधार पर आपको कॉलेज आवंटित करती है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 20 कॉलेज भरे हैं और इन 20 कॉलेजों में आपका नंबर नहीं आता है, तो उसके पश्चात पीटीटी आपके डिस्ट्रिक्ट लिस्ट के नेम के वाइज आपको कॉलेज अलॉट करने की कोशिश करती है। अब मान लीजिए कि आपने 8 डिस्ट्रिक्ट दी और इन 8 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पर आपका नंबर आ सकता है, तो उसके बाद यदि आपने ऑल राजस्थान पर राइट क्लिक किया है तो पीटीटी ऑल राजस्थान में यानी जितने सारे कॉलेज पीटीटी के हैं 880 के करीब, उन सभी के सभी कॉलेज में पीटीटी चेक करती है कि भाई कहीं पर भी कोई भी खाली सीट है तो आपको वो अलॉट कर दी जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप यहाँ पर कॉलेज लिस्ट में 5 कॉलेज भर देते हैं और अगर आप राजस्थान को राइट क्लिक करते हैं तो आपको इन 5 कॉलेज में कॉलेज नहीं मिलेगी और आपको राजस्थान में कहीं भी टपका दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मार्क्स इन 5 कॉलेज में आने के लायक हैं यानी नंबर आने के लायक हैं तो आपको इन्हीं 5 कॉलेज में नंबर दिया जाएगा। अन्यथा फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए कि भाई 5 कॉलेज में आपका नंबर नहीं आता है और आप ऑल राजस्थान को राइट क्लिक कर देते हैं, तो अब यहाँ पे आपकी गिरे हो जाती हैं। गिरे कैसे हो जाती हैं कि भाई 5 कॉलेज में तो नंबर आया नहीं, अब ऑल राजस्थान में पीटीटी कहीं भी कॉलेज अलॉट कर सकता है। इससे बढ़िया तो आप यहाँ पर ही 500 कॉलेज भर दो ताकि भाई कम से कम आपके द्वारा जो 500 कॉलेज भरी गई है उन्हीं में आपका नंबर आए। तो भाई जिन्होंने भी ऑल राजस्थान को राइट क्लिक किया है उन्होंने कोई गलती नहीं की है, बट उससे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट की जो भी चॉइसेस हैं यानी डिस्ट्रिक्ट के भी नाम को अच्छे से फिलअप करें, यानी सभी जो आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उनको पहले फिलअप करें। और उसी के साथ फ्रेंड्स कॉलेज के कितने कॉलेज भरने हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आपसे बनते हैं उतने कॉलेज भर दो। मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपका नंबर अगर टॉप 10 में आना है तो टॉप 10 में ही आएगा। अगर आप 300 कॉलेज भरते हो और आप सोचते हो 298 कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, लॉटरी थोड़ी खुल रही है, आपके मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किया जा रहा है। तो अगर इस संबंध में कोई गलती वलती कर रखी है भाई कि कम कॉलेज भर रखे हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट चॉइस को आपने फिलअप नहीं किया है और अभी तक आपने अपने जो कॉलेज चॉइस को लॉक नहीं किया है, तो आप अभी ही इसको सुधार ले। बाकी फ्रेंड्स अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसका रोना अभी अपने को नहीं रोना है। अगर मेरी रीट वाली बात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी बात थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।